आदमी जिसके सपने बड़े थे, आइडियाज उससे भी बड़े थे, पर सिस्टम से भी बड़ा खेल खेल गया हर्षद मेहता। साल 1992 जब स्टॉक मार्केट एक जंगल था और हर्षद उसका शेर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम की, द हर्षद मेहता स्कैम, स्कैम 1992। तो अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं हर्षद मेहता था कौन। तो हर्षद मेहता एक आम मिडिल क्लास लड़का जो अपने सपने पूरे करने सपनों के शहर बॉम्बे आया था। सबसे पहले तो उसने कुछ छोटी मोटी नौकरियां की, फिर वो सेल्समैन बना, लेकिन उसका सिर्फ एक जगह इंटरेस्ट था, जी हाँ, स्टॉक मार्केट। फिर वो धीरे धीरे करके ब्रोकर बना और बना स्टॉक मार्केट का किंग। लोग उसको बोलते थे द बिग बुल, क्योंकि जब भी वो किसी शेयर में इन्वेस्ट करता था तब उसके रेट बहुत ही ज्यादा ऊपर चले जाते थे। तो बहुत ही बढ़िया उसको लोग हीरो बना के रखते थे और मीडिया उसके बारे में हमेशा बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी। तो अब हम लोग समझते हैं इस आदमी का डाउनफॉल कैसे हुआ, इसने स्कैम कैसे किए थे। अब हम लोग पहले जानते हैं इसने स्कैम कैसे किए थे। तो सबसे पहले तो हर्षद मेहता ने बैंक और स्टॉक मार्केट के बीच का एक लूप होल फाइंड कर लिया था। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं, देखो, बैंक उस टाइम पे कुछ सिक्योरिटीज के बदले लोगों को पैसे देते थे जिन्हें बोला जाता था रेडी फॉरवर्ड डील्स। तो हर्षद ने कुछ ऐसा किया था कि वो फेक बैंक रिसिप्ट बनवाता था जो बिल्कुल असली ऐसी लगती थी। फिर वो रियल बैंक के पास जाके करोड़ों रुपए ले लेता था, मतलब लोन ले लेता था। उसके बाद फिर वो उनको इन्वेस्ट कर देता था स्टॉक मार्केट में, जैसे कि एसीसी, वीडियोकॉन और स्टाइललाइन, ऐसी बड़ी कंपनीज में। और हर्षद मेहता की एंट्री यानी कि स्टॉक मार्केट में धमाका, दाम तेजी से ऊपर जाते थे, लोग खुश होते थे और मीडिया उसको हीरो बना के रखती थी। तो अब हम लोग जानते हैं इतनी सफाई से की हुई चीज पकड़ी कैसे गई। तो देखो, सबसे पहले तो एक उस टाइम पे न्यूज़पेपर चलता था टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें एक जर्नलिस्ट ने जिसका नाम था सुचेता दलाल, उसने एक आर्टिकल लिखा, हाउ हर्षद मेहता यूज्ड बैंक मनी टू मैनिपुलेट स्टॉक मार्केट। बस वहीं से जो बिग बुल था उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। उसके ऊपर 70 से ज्यादा केस चल गए और कुछ 4,000 करोड़ रुपए का घपला माना गया था हर्षद मेहता ने किया था जो। तो उस टाइम के मतलब 1992 के 4,000 करोड़ 2025 के 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थे। पूरा इंडिया शॉक में था। उसके बाद फिर जो हर्षद मेहता था उसको जेल में डाल दिया गया, बहुत सारे उस पे मतलब 77 से ज्यादा केसेस चले थे। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये जो स्कैम था इस पे मतलब पॉलिटिक्स और इस स्कैम का जो है पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट रहा। तो उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव नाम के प्राइम मिनिस्टर थे। तो एक बार हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उसने ये कहा कि मैंने पीवी नरसिम्हा राव यानी प्राइम मिनिस्टर को 1 करोड़ रुपए दिए हैं कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिल सके। तो बस वहीं से ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। उसके बाद फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चली, लेकिन फिर ऐसा कुछ भी नहीं मतलब देखा गया कि हर्षद मेहता का कुछ भी सच हो। तो इसी हिसाब से फिर पीवी नरसिम्हा राव को क्लीन चिट मिल गई। उसके बाद फिर यही सब चलता रहा, कोर्ट की डेट्स आगे बढ़ती रही। फिर ये किसने सोचा था कि बिग बुल 2002 का सनराइज भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उनकी 30 दिसंबर 2001 को जेल में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तो यही से एक एरा खत्म हुआ हर्षद मेहता का, द बिग बुल का। तो इससे हम लोगों को ये समझ आता है कि अगर आपको किसी भी सिस्टम का लूप होल समझ आ गया है तो आप उसको समझदारी से उसका फायदा उठाएं और सिस्टम को समझने की कोशिश करें। अगर आपने एक बार सिस्टम को समझ लिया तो आपको हर्षद मेहता बनने से कोई नहीं रोक सकता है। समझदारी से उन चीजों का यूज करिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाली जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। ये जो वीडियो थी मैंने हर्षद मेहता जी पे बनाई है। अगर आप लोगों को लगता है कि हर्षद मेहता अच्छा आदमी था या फिर उसने जो कुछ भी किया वो सही था, क्योंकि उसने कई लोगों की भाई लाइफ भी बदल दी जिन्होंने उनके साथ वो किया था इन्वेस्ट।
तो अगर आपको लगता है ये अच्छे आदमी थे या फिर उन्होंने सही किया तो पे आप लिखिए, कमेंट में लिखिए बिग बुल नेवर डाइज। अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो थे गलत आदमी थे तो आप लिखिए स्कैम 1992। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।